Bismillahirrahmanirrahim. At D2 exercise 12D question number 9. A solid consists of a cone and a hemisphere which shares a common base. The cone has a base radius of 35 centimeter. Given that the volume of the cone is equal to the 1 whole 1 over 5 of the volume of the hemisphere. Find the height of the cone, the total surface area of the solid, leaving your answer in terms of pi. तो इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझें, क्वेश्चन की डायग्राम को समझें। अ सॉलिड कंसिस्ट ऑफ अ कोन एंड अ हेमिस्फेयर विच शेयर अ कॉमन बेस। एक सॉलिड है जो कि इस शेप की तरह है जो कि एक उसमें हेमिस्फेयर है और एक उसमें कोन है और उसका जो रेडियस है वो दोनों का सेम है, यानी कि दोनों की बेस सेम है, यानी कि जो उसका सर्कुलर पार्ट है वो दोनों का सेम है। तो जब दोनों का सर्कुलर पार्ट उसकी सरफेस सेम है तो उसका रेडियस भी सेम है। जब बेस सेम होगी तो उसका रेडियस भी सेम होगा दोनों का, कोन का और हेमिस्फेयर का। द कोन हैज़ अ बेस रेडियस ऑफ 35 सेंटीमीटर। कोन का जो बेस रेडियस है वो 35 सेंटीमीटर है। गिवन दैट द वॉल्यूम ऑफ कोन इज़ इक्वल टू द 1 whole 1 over 5 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेयर। कोन का जो वॉल्यूम है वो हेमिस्फेयर के वॉल्यूम का 1 whole 1 over 5 है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द कोन। एक तो हमने हाइट कोन की मालूम करनी है, तो हाइट कोन की हमारी उसके वॉल्यूम के हिसाब से हेमिस्फेयर का जब हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो उस वॉल्यूम से हम उसकी हाइट फाइंड कर लेंगे कि हेमिस्फेयर का वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा। हेमिस्फेयर के वॉल्यूम से हम कोन का वॉल्यूम फाइंड करेंगे और जब हमारे पास कोन का वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा तो फिर हम कोन के वॉल्यूम से उसका हाइट फाइंड कर लेंगे। जब हमारे पास हाइट फाइंड हो जाएगी तो उसके बाद हमने इसका सेकंड पार्ट में टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो टोटल सरफेस एरिया में हमें कोन का सरफेस एरिया फाइंड करना होगा और हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया फाइंड करना होगा। तो हेमिस्फेयर का जो सरफेस एरिया है वो तो हमें इसके रेडियस से फाइंड हो जाएगा, लेकिन कोन के सरफेस एरिया के लिए हमें उसकी स्लैंट हाइट की ज़रूरत होगी। तो स्लैंट हाइट में हाइट हम पहले फाइंड कर चुके हैं, रेडियस हमारे पास मौजूद है जो हमारा बेस बनेगा और जो इसकी हाइट है वो इसका आल्टीट्यूड बनेगा और जो स्लैंट हाइट है वो इसका हाइपोटेन्यूज होगा जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम की मदद से फाइंड कर लेंगे। तो जब हमारे पास उसकी स्लैंट हाइट फाइंड हो जाएगी तो उसके बाद हम इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर is equal to 35 centimeter. Volume of hemisphere is equal to, स्फेयर का वॉल्यूम होता है 3 और 4 पाई आर क्यूब। तो अब ये हेमिस्फेयर है तो इसको वॉल्यूम उसका हाफ हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो अब ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/3 पाई इंटू 35 का क्यूब। तो अब हम 35 का क्यूब फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 85,750/3 पाई। तो अब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 28,583 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास स्फेयर का वॉल्यूम आ जाएगा। तो अब स्फेयर के वॉल्यूम से हम वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड करेंगे।
तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू, इसका 1/1/5 है, तो 1/1/5 ऑफ 28,583 पाई, तो ये हमें गिवन है। तो अब हम इसकी कंपाउंड फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे। 5 आंसर 5 और 1 6/5 ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई 28,583 पाई। तो अब हम इसको 6 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 171,498 ओवर 5 पाई। तो अब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा कोन का 34,299 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कोन आ जाएगा। तो अब जब हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कोन आ गया है तो इसके बाद हम इसका हाइट फाइंड कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन हमारे पास आ गया 34,299 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो अब ये वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 34,299 पाई। अब 1/3 पाई इंटू 35 का स्क्वायर एच इज इक्वल टू 34,299 पाई। तो अब ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1/3 इंटू 35 का स्क्वायर जो है ये आ जाएगा 1,225 एच इज इक्वल 34,299। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1,225/3 एच इज इक्वल टू 34,299। तो अब ये 3 जो है इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1,225 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो h इज इक्वल टू 34,299 इंटू 3/1,225। तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे तो h इज इक्वल टू 83.99 सेंटीमीटर। तो अब हम इसको राउंड ऑफ नियरेस्ट टू होल नंबर करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 84 सेंटीमीटर। तो यही हमने फर्स्ट पार्ट में फाइंड करनी थी, तो फर्स्ट पार्ट हमारा इसके साथ ही कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट में हमने उसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हमें कोन की जो है स्लैंट हाइट उसकी ज़रूरत होगी। तो स्लैंट हाइट फाइंड करने के लिए ये हम कोन को सेपरेट कर लेते हैं, कोन को आधा कर लेते हैं। तो ये है हमारे पास हाइट ऑफ कोन। तो हाइट हमने फाइंड कर ली है 84 और इसका सेंटीमीटर, और ये है हमारे पास रेडियस। तो रेडियस हमारे पास आ रहा है 35 सेंटीमीटर और ये इसका हाइपोटेन्यूज़ है, इसको हमने फाइंड करना है। तो इसको हम पाइथागोरस थ्योरम की मदद से फाइंड कर लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला होता है c² इज़ इक्वल टू a² प्लस b²। तो c² हमने फाइंड करना है, तो a² हमारे पास 35 का स्क्वायर प्लस 84 का स्क्वायर।
सी स्क्वायर इज इक्वल टू 35 का स्क्वायर जो है वो आ जाएगा 1225 और 84 का स्क्वायर आ जाएगा 7056। तो अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 8281। हमने सी स्क्वायर में से सी फाइंड करना है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो इधर भी हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये इससे कट जाएगा और C इज़ इक्वल टू 91 सेंटीमीटर। तो स्लैंट हाइट ऑफ कोन इज़ इक्वल टू 91 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास ये स्लैंट हाइट भी आ गई है। जब स्लैंट हाइट आ गई है तो इसके बाद हम इसका सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। तो अब यहाँ पे हम फार्मूले पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास कोन का जो सरफेस एरिया का फार्मूला है वो पाई आर एल, और जो है इसका हेमिस्फेयर का वो 2 पाई आर स्क्वायर। ये हम पहले जानते हैं। तो पाई आर हम कॉमन ले लेंगे, पाई आर कॉमन आ जाएगा तो इधर एल बच जाएगा और इधर 2 आर बच जाएगा। तो अब पाई को हमने इसी तरह लेना है क्योंकि हमने इन टर्म्स ऑफ पाई इसका फाइंड करना है। तो ये पाई इंटू 35 इंटू एल है हमारे पास 91 प्लस 2 इंटू 35। तो पाई इंटू 35 इंटू 91 इंटू 2 35 आर 70। तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस आ जाएगा। तो पाई इंटू 35 इंटू 91 प्लस 70 161। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5635 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू 5635 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमने फाइंड करना था और इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो जाएगा और इसके साथ ही एक्सरसाइज नंबर 12D भी कंप्लीट हो जाएगी।